नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों, यदि आप भी खाद के कट्टे के लिए टोकन जनरेट कर रहे हैं और आपको समस्या आ रही है, तो इस समस्या का निवारण मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस वेबसाइट पर आकर अपना खाद का टोकन जनरेट कर रहे हैं और यहां पर आपके खसरा नंबर शो नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहले फार्मर आईडी जनरेट करवानी होगी, यानी आपको फार्मर आईडी बनवानी होगी। और उस फार्मर आईडी में अपने जितने भी खसरा नंबर है, जितने भी खेत के नंबर हैं, उन खेत के नंबरों को आपको फार्मर आईडी में जुड़वाना होगा। क्योंकि जितने भी खेत के नंबर आप जुड़वाओगे, जितना भी रकबा होगा आपका हेक्टर में, उतने कट्टे आपको खाद के मिलेंगे। यदि आप 2-4 खसरा नंबर अपने जुड़वाते हैं और आप बहुत सारे खसरा नंबर इसमें जुड़वाते नहीं हैं, आपके रह जाते हैं, तो आपको उन खसरा के लिए खाद के कट्टे नहीं मिलेंगे। इसलिए आप सभी अपने जितने भी खसरा नंबर है वो फार्मर आईडी में ऐड करवाएं, जिससे कि आपको पूरे कट्टे मिल सके। खाद लेने के लिए सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि दोस्तों आपके रिटेलर का नाम इस वेबसाइट पर नहीं आ रहा है, तो आप कहां से खाद के कट्टे लें और कब अपना ई टोकन जनरेट करवाएं। तो दोस्तों, यदि आपके रिटेलर का नाम यानी सोसाइटी का नाम इस वेबसाइट पर नहीं आ रहा है, तो आपको 2 से 3 दिन का वेट करना है, यानी इंतजार करना है। इसके बाद सभी रिटेलर के नाम इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और आप अपने रिटेलर का नाम सिलेक्ट करके टोकन बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि अभी नई नई वेबसाइट ये शुरू हुई है, तो सभी खाद के जो रिटेलर हैं उनके नाम यहाँ पर ऐड नहीं किए गए हैं। इसीलिए किसान भाइयों को सबसे बड़ी समस्या आ रही है खाद के टोकन बुक करने के लिए, क्योंकि उनकी पंचायत के जो भी रिटेलर हैं, जो भी सोसाइटी हैं, उनके नाम इस वेबसाइट पर अभी ऐड नहीं किए गए हैं। इस कारण से उनका खाद का टोकन बुक नहीं हो पा रहा है और वो खाद नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे ही पंचायत के रिटेलर के नाम इस वेबसाइट पर ऐड हो जाएंगे, तो आप अपना खाद का टोकन बुक कर सकते हैं और अपनी पंचायत से खाद ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी फार्मर आईडी बनवा लेनी है। उस फार्मर आईडी में अपने जितने भी खसरा नंबर हैं, जितने भी खेत के नंबर हैं, उन्हें ऐड करवा देना है, क्योंकि उन्हीं खेत के नंबरों से जितना भी रकबा आपका बनता है, उस हिसाब से आपको खाद के कट्टे दिए जाएंगे। यदि आप किसी दूसरी रिटेलर के लिए खाद के कट्टों के लिए टोकन बुक करते हैं, तो आपको उस रिटेलर के पास जाना होगा, आपको उस स्लिप को दिखाना होगा, जिससे कि आपको खाद के कट्टे मिल सके। यदि आप नहीं जाते हैं, तो आपका टोकन 2 से 3 दिन बाद अपने आप कैंसिल हो जाएगा और आपको दोबारा से टोकन जनरेट करवाना होगा, यानी बुक करवाना होगा, तब जाके आपको खाद के कट्टे मिलेंगे। तो दोस्तों, अब बात कर दे कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कितने खाद के कट्टे मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना ई टोकन जनरेट कर लेते हैं, उसमें आपको खाद के कट्टों की संख्या देखने को मिलेगी, तो आप उस हिसाब से अपने खाद के कट्टे ले पाएंगे और आप ज़्यादा खाद के कट्टे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब सरकार के द्वारा जो भी फ्रॉड हो रहा था, यानी ग्राहकों को कम कट्टे दिए जा रहे थे, किसी ग्राहक को ज़्यादा कट्टे दिए जा रहे थे और उसकी मात्रा कम है खेत की, तब भी उसे ज़्यादा कट्टे दिए जा रहे हैं। अब ये नहीं हो पाएगा। अब आपकी एग्जिट जितनी भी ज़मीन है, जितना भी आपका रकबा है, उस हिसाब से आपको खाद के कट्टे मिलेंगे। इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी। इसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने इस वेबसाइट को चलाया है, जिससे कि आपको सही समय पर खाद के कट्टे मिल सके।